नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत सारवान एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष ज्ञान चैनल पर। हमारी चर्चा चल रही है कि प्रत्येक लग्न में हम रत्नों का चयन किस प्रकार से करते हैं। यदि कोई जातक अपनी कुंडली आपको दिखाता है और आपको उसे रत्न सजेस्ट करना पड़े तो आप रत्नों का सिलेक्शन किस प्रकार से करेंगे। हम मेष लगन की बात कर चुके हैं, हम वृषभ लगन की बात कर चुके हैं, हम मिथुन लगन की बात कर चुके हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे कर्क लगन की। आज की वीडियो में स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी जितनी भी वीडियोस भविष्य में आने वाली है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आसानी से आप हमारी वीडियोस को देख सके व ज्योतिष सीख सके। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का लेसन मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने यहाँ पर एक काल्पनिक कुंडली का निर्माण किया है। ये कर्क लगन की कुंडली है। कर्क लगन ये इसलिए बना क्योंकि कुंडली के प्रथम भाव में 4 नंबर लिखा है। 4 नंबर माने कर्क राशि, इसलिए ये कुंडली बनती है कर्क लगन की। अब बात करेंगे कि कर्क लगन में कौन कौन से ग्रह शुभ होते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगा क्योंकि पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं जब मैंने प्रत्येक लग्नों के बारे में बताया था कि कौन से जो ग्रह हैं वो शुभ हैं और कौन से ग्रह अशुभ हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज करा देता हूँ। मैंने आपको कहा था कि प्रथम भाव में जो राशि आती है, पंचम भाव में जो राशि आती है और नवम भाव में जो राशि आती है उसके जो स्वामी होते हैं वो अत्यंत शुभ की श्रेणी में आते हैं, वो शुभ ग्रह होते हैं। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ये तीनों भाव त्रिकोण भाव कहलाते हैं, ये अत्यंत शुभ भाव है। तो यहाँ पर चंद्रमा की राशि है, यहाँ पर मंगल की राशि है, यहाँ पर गुरु की राशि है, इसलिए चंद्र, मंगल और गुरु इस लगन कुंडली के लिए अत्यंत शुभ ग्रह हैं। और जो चंद्रमा का रत्न है वो मोती है, मंगल का जो रत्न है मूंगा है, गुरु का जो रत्न है वो पुखराज है। अब हमको ये देखना है कि इन ग्रहों की प्लेसमेंट कहाँ है, उसी हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि क्या हम इनके रत्न पहना सकते हैं या नहीं पहना सकते। सबसे पहले मैं चंद्रमा की बात करूं तो चंद्रमा यहाँ पर लग्न में ही विराजमान है, अपनी खुद की राशि में बैठे हैं, बहुत अच्छे बैठे हुए हैं। आप यहाँ निसंदेह मोती धारण करवा सकते हैं। यदि यह चंद्रमा तीसरे भाव में होते, छठे भाव में होते, 8वें भाव में होते या फिर 12वें भाव में होते तो यहाँ पर आप चंद्र का मोती रत्न नहीं पहना सकते थे। उसके अलावा यदि चंद्र अपनी नीच राशि में होते, पंचम भाव में, तब भी आप मोती धारण नहीं करवाते। यहाँ पर मैंने क्यों कहा कि यहाँ पर नहीं करा सकते, हालांकि ये भाव बहुत शुभ है, परंतु जिस राशि में अगर चंद्रमा यहाँ पर आते तो यहाँ पर चंद्रमा अपनी नीच राशि में हो जाते। यदि कोई ग्रह अपनी नीच राशि में आता है तो उसका रत्न नहीं पहनाया जाता। उसके अलावा यदि चंद्रमा किसी भी भाव में होते, दूसरे में होते, चौथे में होते, 7वें में होते, 9वें भाव में होते, 10वें भाव में होते या फिर 11वें भाव में होते तो आप निसंदेह चंद्रमा का रत्न पहना सकते हैं। आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम मंगल के रत्न की, मूंगा की। क्या इस लगन कुंडली में हम मूंगा पहना सकते हैं या नहीं पहना सकते। आप देखेंगे जो मंगल की प्लेसमेंट है वो 10वें भाव में है और अपनी खुद की राशि में है। मेष राशि में मंगल विराजमान है, अपनी खुद की राशि में विराजमान है, तो यहाँ पर भी आप मंगल का रत्न मूंगा पहना सकते हैं। कहाँ पर नहीं पहना सकते, बिल्कुल सेम सूत्र है। आप तीसरे भाव में, छठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में नहीं पहना सकते क्योंकि ये भाव अच्छे नहीं हैं। इन्हें त्रिक भाव कहा जाता है, छठे, 8वें व 12वें को। और तीसरा भाव मेहनत का भाव होता है। यहाँ पर यदि कोई ग्रह आता है और यहाँ रत्न पहना दिया जाए तो उस भाव से संबंधित और उस ग्रह से संबंधित जितने भी काम हैं उसमें मेहनत आपकी बेफिजूल की बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आप यदि मंगल आते हैं तो इनका रत्न मूंगा नहीं पहनाएंगे। उसके अलावा यदि पहले भाव में आते हैं तब भी आप नहीं पहनाएंगे। उसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर मंगल अपनी नीच राशि में, कर्क राशि में आ जाएंगे और मैंने कहा जो भी ग्रह नीच राशि में आता है उसका रत्न नहीं पहनाया जाता। उसके अलावा दूसरे भाव में आप पहना सकते हैं, आप तीसरे भाव में, माफ़ी चाहूँगा, चौथे भाव में पहना सकते हैं, आप 5वें भाव में पहना सकते हैं, 7वें में पहना सकते हैं, 9वें भाव में पहना सकते हैं, 10वें भाव में पहना सकते हैं, व 11वें भाव में पहना सकते हैं। अब बात करेंगे हम गुरु की। गुरु का रत्न है पुखराज। अब गुरु की प्लेसमेंट को देखते हैं इस कुंडली में कहाँ है। आप देखेंगे गुरु 7वें भाव में विराजमान है। 7वें भाव में जो राशि है वो मकर राशि है और मकर राशि में गुरु नीच के हो जाते हैं तो यहाँ पर हम गुरु का रत्न पुखराज नहीं पहनाएंगे।
उसके अलावा कहाँ नहीं पहनाएंगे, मैं दोबारा कहूँगा, तीसरे भाव में, छठे में, आठवें में व 12वें भाव में हम गुरु का रत्न नहीं पहनाएंगे। पहना कहाँ सकते हैं, आप यहाँ पहना सकते हैं प्रथम भाव में, यहाँ पर गुरु अपनी उच्च राशि में रहेंगे। आप धन भाव में पहना सकते हैं, दूसरे भाव में, आप चौथे भाव में पहना सकते हैं, 5वें भाव में पहना सकते हैं, 7वें भाव में पहना सकते हैं, आप 9वें भाव में पहना सकते हैं। माफ़ी चाहूँगा, मैंने 7वां भाव कह दिया गलती से, यहाँ पर आप नहीं पहना सकते, यहाँ पर गुरु नीच राशि में है। आप इस भाव में पहना सकते हैं 9वें में, आप 10वें में पहना सकते हैं व 11वें भाव में पहना सकते हैं। उसके अलावा जो मैंने कहा तीसरा, छठा, 8वां, 12वां, उस भाव में कोई भी राशि आती है, कोई भी ग्रह आता है, वहाँ पर आपको रत्न नहीं पहनाना। उसके अलावा अपनी नीच राशि में आता है तब भी नहीं पहनाना। बाकी के भावों में आप आराम से पहना सकते हैं, कोई संदेह नहीं है। उसके अलावा हमें दशाओं को भी देख लेना चाहिए कि जो रत्न आप पहनाना चाह रहे हैं उसकी अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है या नहीं चल रही। और कई बार हमें गोचर में भी स्थिति देखना पड़ता है। उसके लिए मैं आगे भी वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ताकि डिटेल में आपको समझ में आ जाए कि गोचर को किस प्रकार से देखना है। अभी आप थोड़ा थोड़ा सीखते जाएं। जो मैंने सूत्र बताया, आप इस सूत्र का इस्तेमाल करके आसानी से रत्न सजेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। आपको अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी है, आपको टॉपिक समझ में आया है, तो आप लाइक करें, कमेंट करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी जो भी वीडियोज़ आने वाली हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।